तो django-project.com ये वेबसाइट है उसकी, जहां आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हैं कि हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है दैट इनकरेजेस रैपिड डेवलपमेंट, और वाकई बड़ी फास्ट डेवलपमेंट होती है। क्या क्या है? रेडिकुलसली फास्ट, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हाँ, और रीअश्योरिंगली सिक्योर, और बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फीचर्स हैं। सिक्योरिटी हमें अपनी वेबसाइट्स के लिए चाहिए होती है, किस चीज से बचने के लिए? कोई हैक ना कर सके, कोई इसमें जो है ना मैलवेयर, इस तरह की चीजें जो है वो ना हो सके। तो ये काफी ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। और एक्सीडिंगली स्केलेबल, स्केलेबल क्या चीज होती है? हाँ, अपग्रेड। देखिए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट बड़ी क्यों होती है? कि उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस होंगे इसलिए बड़ी होती है? नहीं नहीं, उस पर बहुत ज्यादा यूजर्स आएंगे। ठीक है, जितना लोड आएगा, ट्रैफिक आएगा, वो ट्रैफिक आपका आपकी वेबसाइट बियर कर सकती है या नहीं कर सकती है? लोड आया, आपका सर्वर डाउन हो गया नहीं। तो स्केलेबल है, बहुत ज्यादा बिजिएस्ट साइज इन द वेब लिवरेज Django एबिलिटी टू क्विकली एंड फ्लेक्सिबल स्केल। ये इस लेवल पे जो है स्केल हो सकती है कि जहां एक वक्त में अगर हजारों लाखों यूजर्स भी आ जाएं तो Django जो है वो जरा भी डगमगाता नहीं है। ठीक है, तो इस लेवल की जो है हमारे पास ये हमें प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फास्ट डेवलपमेंट सर्विसेज। बहुत सारी चीजें इनबिल्ट हैं। हाँ, फ्लास्क एक लाइट फ्रेमवर्क है। ठीक है, वो क्विकली एपीआई डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, वेब फ्रेमवर्क ही है, वो भी बैकएंड लिखा जा सकता है, बट वो लाइट है। और ज़ाहिर है उसकी कुछ ना कुछ फिर क्या है, लिमिटेशंस भी हैं उस हवाले से। बट जेंगो एक हैवी फ्रेमवर्क है, हैवी ड्यू टू कि इसकी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो किसी भी वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में या वेब डेवलपमेंट करने के लिए जो जो लवाजमात, जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। फ्लास्क में शायद वो नहीं मिलेंगे इन द एंड, आप देखेंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है मुझे? मैं यहाँ पर जो है हम अपना वर्किंग फोल्डर बना लेते हैं। क्या मैंने अभी सुने खाली? यहाँ पर हम जो है जेंगो में आ जाते हैं, और मैं प्रीवियस काम जो है वो हटा देता हूँ। मैं VS कोड पे काम करूंगा, तो आप लोग भी ज़ाहिर उसी पे कर लीजिएगा। हमारे पास जो एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिजाइन पैटर्न्स। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो डिजाइन पैटर्न है वो क्या कहलाता है? मॉडल, व्यू और हाँ, मॉडल, व्यू
सर्च करो जरा एमवीपी क्या होता है। बेसिकली एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोल्स या कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोल क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोल जो है, मॉडल जो होता है वो होता है इसमें डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। और व्यू जो होता है ये होता है हमारे पास टेम्पलेट्स। क्या होती है? टेम्पलेट्स। और जो कंट्रोल है ये कंट्रोल होता है हमारे पास URLs। क्या होते हैं? URLs। अच्छा, जेंगो ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है। जेंगो कहता है हमारा जो डिजाइन पैटर्न है वो MVT है। क्या है? MVT यानी मॉडल व्यू टेम्पलेट। क्या है? मॉडल व्यू और टेम्पलेट। मॉडल इसमें डेटाबेस ही है और जो इसके अंदर व्यू है वो हमारा URL है। क्या है? और जो हमारे टेम्पलेट्स हैं वो जैसे हमारा क्या है भाई? टेम्पलेट्स हैं जिसमें हम अपने पेजेस वगैरह रेंडर कराते हैं, ठीक है। तो MVT कहलाता है। जेंगो की अगर बात करें तो दिस इज नोन एज MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ये क्या चीज है? इसमें सेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। डेटाबेस का काम जो है वो मॉडल वाली साइड पर होता है और जो डिजाइनिंग का, वेब डिजाइनिंग का काम है, वेब डेवलपमेंट का काम है वो कहाँ होता है? टेम्पलेट साइड पे। और जो ऐप की एप्लीकेशन के राउट्स होते हैं वो सारे डेवलप होते हैं व्यूज के अंदर, ठीक है। अभी ये नहीं भी समझ में आ रहा होगा बट आप जहन में रखिएगा, फिर हम वापस इसके ऊपर जो है वो आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास, हम अपने जेंगो के फोल्डर में है, हमें जेंगो इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? जेंगो इंस्टॉल करना है। अच्छा, हमें इन्वायरमेंट बनाना होता है बट अभी मैं इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करा रहा हूं। पहले जेंगो समझ लेते हैं फिर इन्वायरमेंट सीख लेंगे। क्या करता हूं भाई, यहां पर इंस्टॉल या लिखूं पाइथन -m इंस्टॉल जेंगो। अगर जेंगो का कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा देंगे भाई कि भाई 5.0.1 जो है इंस्टॉल करना है, वरना ये जेंगो कर देंगे तो इट विल टेक द लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। कमांड को नोट कर लें। एक अगर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो नोटपैड खोल लें, वहां हेडिंग बना लें कि इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है। इंस्टॉल शुरू कर दिया? हाँ, अरे भाई वो सही कर लेना, मैं चला चुका हूँ। अगर किसी के पास जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम उसका वर्जन चेक कर सकते हैं, जेंगो डैश वर्जन, तो वो बता देगा आपको कि भाई जेंगो जो है आपके पास मेरे पास जो है 4.12 वर्जन आ रहा है।
पुराना वर्जन। तो ये भी कमांड आप नोट कर लें, किस चीज के लिए ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कमांड लिखी थी हमने, पाइथन -m इंस्टॉल जेंगो, सही है। तो चेक वर्जन, क्या लिखा हमने, पाइथन -m जेंगो -- वर्जन। और क्या लिखा हमने, दो ही कमांड लिखी, कहां पर, पिप इंस्टॉल से किया, पाइथन पिप इंस्टॉल जेंगो, इससे चल गया। चलो फिर तो सही है, कमांड लिख लो आप भाई। पिप जो है वो पाइथन का इंस्टॉलर पैकेज है, इसके पास पाइथन के सारे फ्रेमवर्क, सारी लाइब्रेरी सब मौजूद होती है, तो उससे हम मंगा लेते हैं, ठीक है। हो गया, इंस्टॉल हो गया। क्या हुआ, क्या है, लिख रहा हूँ, आधा वहां लिख रहा हूँ, आधा पाइथन -m pip इंस्टॉल सही। ठीक है, हो गया, सही है। अब हो गया सबके पास, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आप नंबर फॉरवर्ड कर दें। क्या हुआ, क्या हुआ लैपटॉप को, क्यों, उसने पूछ ली,
कौन सा उल्टा हो गया यार, मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है। तो सही करवाओ ना यार, निकाल के सही कर लो, क्या मसला है उसमें। ये भी उल्टा है। हो गया भाई इंस्टॉल। क्या हुआ, क्या किया, क्या लिख रहे हो, कुछ लिखा ही नहीं तुमने अभी। 500 नहीं है तुम्हारे पास इंस्टॉल।
हो गया भाई सबके पास? जेंगो का फोल्डर तो आप बनाएंगे ना, उसको लोड करेंगे ना, ये है ना। यहाँ से लोड कर लिया ग्लोबल फोल्डर। हाँ सही। वो एनाकोंडा के इन्वायरमेंट में होती है ना भाई। चलिए आगे बढ़े। हमने जेंगो का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मैं यहां पर जो है मैं यहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, test1। क्या नाम है इसका? test1। ये मेरा वर्किंग फोल्डर है, मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ कमांड में क्या लिखने जा रहा हूं? पहले जेंगो डैश एडमिन, क्या लिख रहा हूं? जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट
प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। क्या नाम रखूं प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट 1। क्या नाम है? आप कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये मेरे पास रन कर दूं। ये मैंने कहा भाई, ये क्या था अभी, जेंगो एडमिन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अच्छा, मेरे पास शायद इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जेंगो, तो मैं जेंगो जो है ना दोबारा इंस्टॉल चला देता हूं। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, आपने लिखे, आपके पास तो हो गई ना यार, बिल्कुल नन्हे बन जाते तुम लोग यार, हैं? क्या क्या है? कहाँ आ रहा है? देयर हैज बीन एन एरर। एक मिनट देखता हूँ।
गवर्नमेंट आ रही है, उठा नहीं रहा है। तुम्हारा क्या मसला है? कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। 1 मिनट दे दो जरा मुझे, इसको गोद में रखो, गिरेगा नहीं। क्या हुआ? इंस्टॉल हो गया ना? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। वो आ भी जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। क्या इंस्टॉल हो गया? बता रहा हूँ। बता रहा हूँ बेटा, अभी सबको बताऊंगा ना, अकेले अकेले बताऊंगा।
अच्छा भाई, पहली कमांड क्या चलाइए, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, क्या नाम रखा हुआ इसका, प्रोजेक्ट 1। जैसे ही आप ये रन करेंगे तो आपके पास एक प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर क्रिएट हो गया। अच्छा, ये टेस्ट 1 जो है मैं इसको हटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 का जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, उस प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा प्रोजेक्ट 1 और एक फाइल होगी manage.py। आ रही है सबको नजर? ये जो manage.py है, ये इसकी रनिंग फाइल है, ये पूरे सर्वर को जो है वो रन करती है। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करनी होती, बस ये मौजूद होती है, इसको कोई इसके अंदर जो है हमने काम जो है नहीं करना है। बस ये हमारा कोड, ये मेन फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर, यही हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी एप्स को जो है वो रन कर रही होगी। अच्छा, तो हमारा ये जो फोल्डर है प्रोजेक्ट 1 का, ये हमारा असल में वर्किंग एरिया है। इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी इनिशियलाइजर फाइल मौजूद है जो प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करती है। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स की फाइल मौजूद है। ये सेटिंग्स हमारा वास्ता इससे थोड़ा थोड़ा बार बार जो है वो पढ़ता रहेगा, पर इसके अंदर बहुत कुछ है, वो सारा एक बार में हम नहीं पढ़ेंगे, बट जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम सेटिंग्स के अंदर आकर उस काम को करते जाएंगे। फिर हमारे पास urls.py की फाइल मौजूद है। ठीक है, सबको ये बात मालूम है कि URL क्या होता है। URL क्या होता है वो तो ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, जो आप जाके ब्राउजर के अंदर जब टाइप करते हैं http://this, ये चीज क्या कहलाती है, URL कहलाती है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पाथ होता है, ये हमारा URL होता है, और यही URL जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर और देखता है कि ये पेज कहाँ डिप्लॉयड है, वहां से लाके आपको शो कराता है। तो हम URL जो है बहुत सारे जो है वो क्रिएट करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर एक सिंपल काम कर रहे हैं हम कि हमारा जो सर्वर बना लिया है हमने कोशिश करके, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। तो रन करने के लिए अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ, अपने सबसे ऊपर वाले Django फोल्डर में मौजूद हूँ। ठीक है, मुझे कहाँ आना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर मेरी रन करने वाली फाइल मौजूद है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, cd प्रोजेक्ट 1, ये मेरे पास प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर लोड हो गया। अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ डायरेक्टरी में क्या क्या मौजूद है। तो व्हाट आई फाइंड हियर, हमारे पास manage.py मौजूद है। सही है, यानी जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको लोड करेंगे तो तभी तो बात आगे बढ़ेगी। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और आगे फोल्डर का नाम लिख दो जिस फोल्डर के अंदर जाना है, स्पेस देकर। हो गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पाइथन manage.py, पाइथन manage.py, और manage.py के अंदर एक कमांड है दैट इज रन सर्वर। क्या
पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे ही ये काम करूंगा मैं तो मेरा जो सर्वर है वो एक्टिव हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अभी किसी पर ध्यान नहीं देना है मुझे, अभी सिर्फ ध्यान देना है कहां पर कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस पाइथन manage.py रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर। लेकिन वो फोल्डर लोड होना चाहिए जिसके अंदर manage.py की फाइल है। अगर किसी ऐसे फोल्डर में खड़े हो जिसके अंदर manage.py नहीं है तो फिर वो कहां से पैदा करेगा। हो गया? डन? हाँ चल रही है। अब जब ये सर्वर चल रहा है तो मैं इस URL को कॉपी करके जाके ब्राउजर में पेस्ट कर दूं, या ये क्लिकेबल लिंक आ रहा है, मैं कंट्रोल दबा के क्लिक दबा दूं तो ये हमारे पास सर्वर जो है वो रेडी है। द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली। जब मैं बोल रहा हूं ना बेटा तो गर्दन नीचे झुका के कल में ना पढ़ो, सामने समझो। पहले छोटी सी बात को जो है ना 50 बार रिपीट करता रहूं, कहां पर क्या हुआ था, पहले तवज्जो सुनो तो सही। ये यहां पर URL आ रहा है, इस पे क्या करना है, कंट्रोल क्लिक नहीं आ रहा है, जस्ट कॉपी इट, कॉपी करो इसको, ब्राउजर खोलो, नया टैब और यहां पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करके इंटर प्रेस करो, ये सर्वर यहां पर चल रहा है। नहीं बिल्कुल भी चलेगा, कैसे देखेंगे। वो चलता रहेगा, ये भी दिल लगा देंगे, यहाँ पर भी आएगा फिर। हाँ तो हम पीछे करते रहो, जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम कर लेंगे। अब आई बात समझ में? अच्छा अब देखो मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, मैं ये डिलीट कर दिया है सारा, ठीक है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं क्या क्या काम किया मैंने यहां से VS कोड रन किया, VS कोड में अभी मैं कहां मौजूद हूं, मेरा फोल्डर लोड आ रहा है। अगर ये फोल्डर लोड नहीं आ रहा है तो मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर करूंगा। अगर कोई और सा प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, जेंगो फोल्डर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये फोल्डर लोड हो जाएगा जो आपका वर्किंग फोल्डर है। सही है। अब मैं यहां पर आ गया हूं, ये मेरे पास कमांड लाइन यहां नजर आ रहा है। इस कमांड लाइन पर मैंने पहली कमांड क्या चलाई है, जेंगो डैश एडमिन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं एडमिन को, स्टार्ट करो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, वेबसाइट 1, कुछ भी रख सकते। इंटर कर दूं, जैसे इंटर करूंगा हमारे पास वेबसाइट 1 का यहां फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर एक और सेम नाम का फोल्डर और manage.py मौजूद है।
अब manage.py कौन से फोल्डर में मौजूद है? जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर मौजूद है। तो यहां मैं जेंगो पे खड़े होके बोलूं कि भाई पाइथन manage.py रन सर्वर, तो क्या manage.py चल जाएगी यहां से? वो इस फोल्डर में है ही नहीं, वो तो जेंगो के फोल्डर में थोड़ी, जेंगो के अंदर एक फोल्डर है वेबसाइट 1, उसके अंदर पड़ी है और आप यहां ढूंढ रहे हो उसको। ठीक है, चाहो तो यहाँ डायरेक्टरी करके देखो, इसके अंदर कोई manage.py की फाइल नजर आ रही है आपको? तो फिर नहीं चलेगी डायरेक्ट। तो वो manage.py बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है। कहाँ है? तो मैं प्रोजेक्ट को पहले क्या करूं, मैंने कहा भाई cd यानी लोड करो, चेंज डायरेक्टरी करो। क्या लोड करो? वेब साइट 1 का फोल्डर। जब ये लोड किया तो अब आ गया फोल्डर में वेबसाइट 1 के। नाउ व्हेन आई सी डायरेक्टरी, तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रही है? इसके अंदर एक और वेबसाइट का फोल्डर और एक manage.py की फाइल। नाउ वी कैन रन पाइथन। तुम्हारे पास इस फोल्डर में एक फाइल रखी हुई है, दैट इज manage.py। इसकी मदद से आप क्या चला दो भाई? रन सर्वर। क्या चला दो? रन सर्वर। सर्वर बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सी पोर्ट पे चल रहा था? 8000 पे। किस पे चल रहा था? अभी चेक कर लेते हैं दोबारा चला के। जब मैं इसको रन सर्वर करता हूं, व्हाट इट शोज, ठीक है, जब मैंने रन सर्वर किया तो ये इस होस्ट के ऊपर और इस पोर्ट के ऊपर चल रहा है। और जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट रन किया, यहाँ डेटाबेस एक क्रिएट हो गई, डेटाबेस SQLite 3 की जो वार्निंग आ रही है ये इसी डेटाबेस की आ रही है। तो अभी आप इसको तवज्जो ना दें, जब उस तरफ पहुंचेंगे तो वी विल मैनेज इट कि क्या करना होगा। तो 8000 पे चल रहा है। व्हाट इफ मैं यहां प्रेस करूं यही Ctrl+C, तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। Ctrl+C, तो उससे सर्वर डाउन हो गया। मैंने दोबारा किया, अब मैंने यहाँ दोबारा कमांड लिखी manage.py रन सर्वर। मैंने कहा नहीं 8000 पे नहीं चलाओ, आप चलाओ 8080 पे। कहाँ चलाओ? पोर्ट क्या कर दी यहाँ पर हमने? चेंज कर दी। अब हमारा सर्वर जो है वो कौन सी पोर्ट पे चल रहा है? 80। अच्छा, एरर कुछ आ रहा है यहाँ पर, watching files from this you don't have permission to access that port। ये पोर्ट अलाउ नहीं है मुझे। चलो ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या करूं भाई? 5000 कर दूं, 5000 पे चला दूं, 5000 पे चल गया। ठीक है, तो पोर्ट नहीं हम यहाँ एंटर कर रहे हैं, तो उससे हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है। मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं एंड व्हाट आई फाइंड हियर, द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+C, यहां पर रहते हुए ये चल रहा है सर्वर। यहां मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा, बाहर आ गया। दोबारा रन सर्वर करना पड़ेगा। यहां तक सबके पास वर्किंग है, चल रहा है, ओके। क्या डायरेक्टरी? dir क्या हुआ? कुछ मुंह से तो बोलो, क्या हुआ? मैं इशारों की जबान कैसे समझूं? चल नहीं रहा, कुछ बोलना मुंह से भाई। यूं 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 कर रहा है, मैं क्या समझूं कैसे? हैं?
चल तो रहा है तुम्हारे पास सब यार, क्या मजाक है। कहाँ है VS कोड? फोल्डर बनाया जेंगो के लिए? फोल्डर बनाया जेंगो के लिए? कहाँ का? ई में करते हो सी में? सी में करते हो? ई में किया करो, सी में नहीं काम करो। चाहिए? ये फोल्डर है मेरा ई में। मैं यहाँ फाइल में गया, क्या बोला मैंने? ओपन फोल्डर। कौन सा? ई में जेंगो। आ गए यहाँ पे? यहाँ पे क्लिक किया मैं नीचे, या इधर से आया, यहाँ से टर्मिनल, क्या बोला? टर्मिनल। टर्मिनल पे खुल रहा है पावर शेल, आगे क्या लिखा? PS। ये नहीं चाहिए। यहाँ से आया, क्या चाहिए? कमांड प्रॉम्प्ट। सही है। अब यहाँ क्या लिखूंगा? जेंगो डैश एडमिन, क्या होगा अभी? स्टार्ट प्रोजेक्ट 1। आ गया यहाँ पे प्रोजेक्ट 1। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, मूविंग फॉरवर्ड। एरर आ रहा है यार, क्या आ रहा है? पाइथन manage.py रन सर्वर जेंगो नो मॉड्यूल जेंगो। तुम्हारे पास जेंगो ही नहीं आ रहा है। चेक करते हैं। मेन इस इन्वायरमेंट में जेंगो इंस्टॉल किया तुमने? इन्वायरमेंट के अंदर जेंगो इंस्टॉल नहीं किया। अब हो गया इन्वायरमेंट के अंदर ये। अब इसको जो है ना बंद करके नया ठीक है। इन्वायरमेंट बना हुआ माई इन्वायरमेंट स्लैश स्क्रिप्ट हो गया। जेंगो सही है। जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। हो गया। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास
हमने डिफॉल्ट पेज तो चला लिया, ठीक है, डिफॉल्ट हमने पेज रन किया एंड यू सी कि 5000 पे हमें हमारा वो पेज जो है वो नजर भी आ रहा है लाइक दिस, राइट। अभी मैंने कोई राउट जो है वो नहीं बनाया है, कोई यूआरएल अपना नहीं बनाया है, डायरेक्ट चल रहा है। लेकिन जब मैं, तवज्जो सुनो ये बात, जब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा हूं तो मेरे पास यूआरएल्स के अंदर, यूआरएल्स की फाइल में एक यूआरएल बना बनाया मुझे पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है, विच इज एडमिन। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है अगर मैं इसके आगे क्या लिख दूं, एडमिन लिख दूं, तो ये पेज नजर आएगा। ये एडमिन पोर्टल पहले से जेंगो ने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। अदर फ्रेमवर्क के अंदर ही सारी हमें एडमिन पोर्टल की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट जेंगो बिल्ट इन एडमिन पैनल जो है वो आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसने यूआरएल में ये ऐड किया हुआ है। चलाओ सब जल्दी से। डिफॉल्ट पे चल रहे हैं, जहां चल रहा है, नहीं लिखो कोड। अभी पावर शेल में नहीं किया करो काम, कमांड लाइन पे किया करो, ठीक है। अब चलाओ जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट वेब 1 आ रहा है। बोले एरर क्या आ रहा है? पावर शेल में न चलाएं आप, कमांड लाइन पे चलाएं। सबको एडमिन नजर आ गया है? अच्छा, एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड कहां से आएगा? है? चेक करो डाल के। ये हमें खुद सेट करना पड़ेगा, कमांड लाइन से सेट करेंगे ये कि हम किस तरह से जो है इसके पासवर्ड जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? एक सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है? manage.py के थ्रू क्रिएट हो रहा है ना। देन python manage.py
उसका चेंज करेंगे हम। अच्छा, ये कमांड लाइन से कर रहे हैं, पहले हम क्रिएट करते हैं पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो जब manage.py कर रहे हैं तो उसी फोल्डर में होने चाहिए जहां manage.py मौजूद हो। वेबसाइट 1 के अंदर मौजूद हूँ, इसके अंदर manage.py मौजूद है। तो क्या लिखूंगा भाई, पाइथन manage.py क्या करना है मैंने, क्रिएट सुपर यूजर, कोई स्पेस तो नहीं है वहां पर, क्रिएट सुपर यूजर, ये कमांड चलाता हूं। जैसे मैंने कमांड चलाई, क्या कह रहा है भाई, सुपर यूजर का नाम भी देना पड़े, बाल बाल तो नहीं काटने आगे पीछे। एक मिनट यार, मैं भूल जाता हूँ कमांड जरा। रन सुपर क्वेरी और पैरामीटर में क्रिएट सुपर यूजर, नहीं है भाई इसमें, डिस्प्ले आ जाएगा तो बच्चे कम से कम कोड नहीं करेंगे। इतना बड़ा फाइल है वो टीचर खुशी दिला मारना पड़ेगा। एक ही प्रोजेक्टर से काम चलाएं। हाँ, लेकिन मेरे भाई ने इस तरफ वाला प्रोजेक्टर से काम किया।
स्टार्ट वाला है तो 10 मिनट लास्ट अब क्या करना है कहाँ है वो गोल्डन में अच्छा देखो, सुपर यूजर के लिए ना ये जो हमारे पास वार्निंग्स आ रही हैं, नजर आ रहा है क्या? आ जाओ, वो अभी इस तरह काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आप जब मैं लिख रहा हूं ना पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, तो वो एक एरर दे रहा है। वो कह रहा है यार पहले जो आपकी डेटाबेस है ना उसको माइग्रेट कर लो। क्या कर लो? अच्छा अभी उसको आप जो है ना ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करें, हम समझ लेंगे जब उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो आपने क्या लिखना है वहां पर? क्या लिखना है भाई? पाइथन manage.py स्पेस देके लिखना है माइग्रेट। पहले ये चलाना है, उसके बाद क्रिएट सुपर यूजर चलाना है। पाइथन manage.py स्पेस देके लिखना है माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट। इंटर कर दे, वो सारी माइग्रेशन अप्लाई कर देगा, डेटाबेस में चेंजेस अप्लाई कर देगा। ओके 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 आ गई सब। पाइथन manage.py माइग्रेट, ओके 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 आ गई सारी। अब आप चलाएंगे ना क्रिएट सुपर यूजर, तो फिर वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि यूजर नेम डालें, लीव ब्लैंक टू यूज फला। आप मैं यहां पर यूजर नेम डाल रहा हूं, ईमेल नहीं मांग रहा यार, अभी यूजर नेम डालो पहले। मैंने यहां पर यूजर नेम डाला सुपर यूजर, भूलना नहीं है आपने, ऐसा नाम रखिएगा। जैसे ही सुपर यूजर लिख के एंटर करूंगा वो कहता है ईमेल एड्रेस दें, आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दें, आपका अपना ईमेल एड्रेस है तो वो डाल दें, नहीं तो आप abc@gmail.com ही डाल दें, ठीक है। लेकिन ये डालना इसलिए जरूरी है कि अगर आप कभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो वो ऑथेंटिकेशन जो है भेजेगा कहां पर? आपकी ईमेल पे। क्या क्या काम किया मैंने? सबसे पहले चलाया मैंने यहां पर पाइथन manage.py माइग्रेट चलाया, तो सारी माइग्रेशन जो है वो क्या हो गई? लग गई। एडमिन अथॉरिटेशन कंटेंट टाइप सेशंस वगैरह ये सब क्रिएट हो गए। एंड देन मैंने कहा manage.py क्रिएट सुपर यूजर जब कहा तो उसने प्रॉम्प्ट कहा कि यूजर नेम डालो, मैंने लिख दिया सुपर यूजर, और ईमेल एड्रेस पूछा तो मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया, इंटर। अब ये मांग रहा है यहाँ पर पासवर्ड, मैं सिंपल सा पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। डेफिनेटली ये पूछने वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नजर नहीं आएगा, वो हिडन रहेगा। भी वो काम कर रहे हैं ना, आवाज भी तो सुन लो थोड़ी सी। बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे। अच्छा वो कहता है कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं बड़ा सिंपल है, आप यही रहने देना चाहते हैं, बाईपास कर रहे हैं हमारी इसको। हाँ भाई ठीक है, कर दो, जाने दो, अभी यही डाल दो। यस कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने यस किया, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैं आ गया वापस। दोबारा पासवर्ड में क्या कह रहा है भाई? टाइप पासवर्ड हिडन होता है, अंग्रेज जो टाइप कर दो बस, छुपा हुआ होता हिडन। क्रिएट हो गया सुपर यूजर। अब जाओ एडमिन वाले यूआरएल के ऊपर, जहां एडमिन चल रहा है वहां ये पासवर्ड इंटर कर लो।
काम कर रहे हैं ना, इस तरफ आ जाओ थोड़ी देर के लिए अगर मसला हो रहा है। क्या क्या कमांड चला लिया आपने? अच्छा, पहले आप आ जाएंगे अपने उसी फोल्डर में जहां manage.py है, वहीं खड़े रहें। अब आप यहां लिखेंगे python manage.py रन सर्वर। चल गया सर्वर। अच्छा, इसको आप क्या कर दें, कंट्रोल सी करके ब्रेक कर दें। अब आप लिखें वहीं पर python manage.py migrate। हो गया, ओके ओके हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, python manage.py create super user createsuper कोई स्पेस नहीं है, create super user। इंटर जैसे ही करेंगे वो बोलेगा यूजर नेम बताओ। इंटर जैसे ही करेंगे क्या कहेगा भाई, यूजर नेम बताओ। यूजर नेम में डालना अरमान। यूजर नेम डाल दिया। इंटर करेंगे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड भी डाल दिया। अगर पासवर्ड आपका अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो वो कहेगा भाई आप यही रखना चाह रहे हैं, तो यस कर देंगे आप, तो वो यही पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ईमेल पासवर्ड सबसे गुजर के आ गए, वापस उसने कह दिया सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, डन। अब मैं यहां पर सर्वर रन करता हूं दोबारा, python manage.py रन सर्वर 5000 पे रन करो। जब सर्वर रन हो रहा होगा तो वहां पर मेरे पास एडमिन पैनल भी मुझे चलता हुआ नजर आएगा। यहां मैं अपना डाल रहा हूं पासवर्ड, सुपर यूजर। पासवर्ड मैंने डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने कर दिया लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन किया ये आ गए हम यहां पर एडमिन पैनल के अंदर। वेलकम सुपर यूजर, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। सब लोग आ गए। तो तुम तो यहीं बैठे हो भाई, यूं इशारे कर रहे हो, देख रहे हो यहां काम हो रहा है, फिर भी बच्चे हैं बिल्कुल यार। इनको लैपटॉप के साथ एक फीडर भी दे दिया करो, चूसते रहेंगे। चल गया, कहां फंसे हो बताओ। लाओ लाओ, मैं दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, python manage.py रन सर, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, रन सर्वर। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको यहां से निकालो, पावर शेल में काम नहीं किया। ठीक है, पावर शेल में काम नहीं करोगे, कहाँ करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट पे करोगे। जेंगो, जेंगो के अंदर आपका प्रोजेक्ट है, पहले प्रोजेक्ट लोड करोगे। हो गया लोड, dir, उसमें आ रही है manage.py। अब यहाँ क्या लिखोगे, python manage.py रन सर्वर। ठीक है, क्या कह रहा है अभी, ठीक है, सर्वर चल गया। कंट्रोल क्लिक, आ गए यहाँ पर सर्वर पे। ठीक है, इसके अंदर कौन मौजूद है, एडमिन मौजूद है। इसका यूजर पासवर्ड नहीं पता, वापस आ गए, सर्वर ब्रेक किया, कंट्रोल सी। क्या लिखूंगा भाई, python manage.py, पहले क्या करूंगा, माइग्रेट। क्या करूंगा, माइग्रेट। अब क्या लिखूंगा, python manage.py create super user।
क्या यूजर नेम डालो, जाओ काम करो, वही यूजर नेम फिर वहां पे लॉगिन करना। भाई पावर शेल में नहीं चलाओ, कमांड लाइन पे चलाओ, कमांड लाइन पे, कमांड लाइन पे CMD। हो गया भाई, एडमिन लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पर और यूजर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई ऐड, बताओ यूजर नेम क्या है। मैंने कहा भाई सुपर यूजर हो गया। अब एक यूजर मेरा है अहमद। पासवर्ड क्या होगा भाई, पासवर्ड रख दूंगा भाई अहमद 1 2 3 4। इंफॉर्मेशन अहमद 1 2 3 4। मैंने इसको कर दिया सेव एंड ऐड अनदर यूजर, या खाली सेव कर दूं। अगर सेव एंड ऐड अनदर करूंगा तो वो दोबारा एक और स्क्रीन ले आएगा कि और ऐड करो, तो मैं और नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सेव कर दिया। ठीक है। अब ये इस वाले यूजर का पासवर्ड लिख रहा हूं ना यार, नया यूजर क्रिएट कर रहा हूं, वो वाला क्यों डालेगा। तुम कल से मेरे पास बैठना इधर। रिक्वायर्ड 150 कैरेक्टर्स और फीवर, लेटर्स डिजिट, अहमद, रजा, पासवर्ड अहमद @1 2 3 4, अहमद @1 2 3 4। तो ये रनिंग माइग्रेशन चल गई ना माइग्रेशन। नहीं ओके नहीं कर रहा था, जैसे उसको आपने कहा था। ये ना पहले दोबारा ओके थोड़ी करेगा, वो कह रहा कोई माइग्रेशन नहीं, सब अप्लाई हुई है। अब आपने सुपर यूजर क्रिएट करो, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर चाहिए। मैंने नया यूजर ऐड किया है, देखो क्या कहता है। हो गया, ये यूजर क्रिएट हो गया। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दूं। तेज तेज हो रहा है यार। अच्छा भाई दोबारा बताता हूँ, अभी देखो स्क्रीन आने वाली है। क्रिएट की स्पेलिंग सही नहीं है ना यार, क्या करूँगा। सही है, मांग रहा यूजर नेम। अच्छा भाई देखो दोबारा कर रहा हूं मैं। जवानों अभी बैठे, क्या किया मैंने, इधर सर्वर डाउन कर दिया, सर्वर डाउन। मेरे पास वेबसाइट 1 के फोल्डर यानी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हूं, चेक कर लेता हूं। manage.py है, हाँ मौजूद है। इससे भी पीछे जा रहा हूं, बंद कर दिया मैंने इसको। क्या कर दिया, बंद करने के बाद मैंने दोबारा यहां लिखा कि भाई VS कोड चला दो। अब गौर से सुन लेना, पहले क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, डिलीट कर दिया मैंने। सही है, वापस 0 मीटर। क्या कह रहा हूं भाई, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या लिखूंगा भाई, पाइथन नहीं, Django एडमिन साहब ही करेंगे ना यार। Django एडमिन
स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है क्या, इसका नाम मैं रख देता हूं भाई, हाँ, टेस्टिंग। क्या नाम रख दिया, टेस्टिंग। जैसे मैंने किया तो टेस्टिंग के बाद यहां पर टेस्टिंग का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को पहले लोड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट जो बना है उसमें आओ पहले अंदर, ओके, सीडी टेस्टिंग, प्रोजेक्ट लोड। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, एक और टेस्टिंग का फोल्डर है और manage.py। तो अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं, पाइथन manage.py, क्या करो भाई, रन सर्वर, रन सर्वर, इंटर कर दो। जैसे इंटर किया, ये अपनी डिफॉल्ट होस्ट और पोर्ट के ऊपर सर्वर रन कर दिया, और साथ साथ इसने यहां पर ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया SQLite 3। ये जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जब भी डेटाबेस क्रिएट होता है, मैं डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करता हूं तो वो चेंजेस मुझे अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि जो इफेक्ट है वो डेटाबेस में नजर आ जाए। तो ये आपको यहां यही कह रहा है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन है, जो डेटाबेस तो क्रिएट हो गया है लेकिन वो माइग्रेशन अप्लाई नहीं हुई है। तो योर प्रोजेक्ट में नॉट वर्क प्रॉपरली अंटिल यू अप्लाई माइग्रेशंस, यानी आपका कौन नहीं चलेगा, एडमिन नहीं चलेगा, ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगी, कंटेंट टाइप नहीं चलेंगे, सेशंस नहीं चलेंगे। तो इसी वजह से जब मैं पहले सुपर यूजर बना रहा था तो वो एरर दे रहा था। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं माइग्रेशन अप्लाई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एटलीस्ट माइग्रेट करके तो उसके बाद भेज दूं। तो मैं वापस सर्वर को डाउन करता हूं, कंट्रोल सी, यहां लिखता हूं पाइथन manage.py माइग्रेट, क्या लिख दिया, माइग्रेट लिखकर मैंने किया तो ये सारी माइग्रेशन डालना शुरू कर देगा, ठीक है। ये चीजें डिफॉल्ट में हमारे लिए क्रिएट हुई हुई हैं, जब प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है फ्रेमवर्क ने क्रिएट कर दी है तो हमने भेज दिया वहां पर। ऑथेंटिकेशन भी डाल दिया, एडमिन पैनल भी डाल दिया, कंटेंट टाइप वाला सब डाल दिया, ओके। अब ये हुआ, मैंने आपको बताया कि यहां पर टेस्टिंग के अंदर यूआरएल्स के अंदर खुद ब खुद एक डिफॉल्ट में यूआरएल बना हुआ है एडमिन का, यानी इन्होंने एडमिन का पेज और एडमिन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बना के दी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। वापस आए हम कहां पर, ब्राउजर सर्वर पे। मैंने कहा भाई सर्वर भाई रन हो जाओ पहले। तो पाइथन manage.py क्या लिखूंगा भाई, रन सर्वर। जब मैंने दोबारा रन सर्वर किया तो अब देखो वो वाली वार्निंग क्या हो गई, जो बहुत सारी आ रही थी वो खत्म हो गई और मैं 8000 पे गया, मेरा सर्वर रन चल रहा था। मैंने कहा अच्छा चेक तो करूं इन्होंने एडमिन दिया भी है, ऐसी बेवकूफ बना रहे। तो नजर आया यार एडमिन जो है वो मौजूद है, पर ये एडमिन में लॉगिन कैसे करूं, तो ये हमारे पास पासवर्ड और आईडीज जो है वो नहीं मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं वापस आया, मैंने दोबारा सर्वर को डाउन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ बोला पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, स्पेलिंग सही लिखना, स्पेस नजर आ रहा है, नहीं है, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, चला दो। जैसे मैंने इसको बोला तो ये कहता है भाई यूजर का नाम बताओ। अगर आप ये यूजर इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ सुपर यूजर तो फिर आप इंटर प्रेस कर दे बस, तो आपका सुपर यूजर कौन होगा, ठीक है।
मैं कहता हूं नहीं, मैं यहाँ पर जो है ना क्रिएट करना चाह रहा हूं सुपर यूजर के नाम से सुपर यूजर के नाम से मैंने इंटर किया। उसने कहा ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस भी बता दे। मैंने कहा भी ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस भी लिख लें। डन। अब ये कहता है भाई पासवर्ड डालें। अब मैं पासवर्ड बड़ा सिंपल डाल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बड़ा सिंपल पासवर्ड है। ये कहता है पासवर्ड हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है कि उसके अंदर कैपिटल लेटर भी हो, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो ये आपको वार्निंग देता है। अभी चूंकि हम एक बार चला चुके हैं तो वो समझ चुका है भाई ये जाने दो। मैंने दोबारा लिखा, इसने क्या बोला भी पासवर्ड इज टू कॉमन। अच्छा, ये सारी कोड जो पासवर्ड से मुताल्लिक है और पासवर्ड की टेस्टिंग है, चेकिंग है, ये सब हमें खुद करना पड़ता है आमतौर पे। यूजर का जो पासवर्ड आया है वो इतने कैरेक्टर का है या नहीं, उसके अंदर ये लेटर है या नहीं। तो ये सब पहले से जेंगो में क्या हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है। आपको कुछ नहीं करते। हाँ भाई फ्लास्क में बनाया था खुद ही ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें खुद ही ऑथेंटिकेट करनी पड़ती है। यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो कह रहा भाई अगर आप चाह रहे हैं तो मैं बाईपास कर देता हूं, अगर आप चाह रहे हैं, और नहीं तो फिर नो करें ताकि दोबारा एंट्री डालें। ठीक है, तो मैंने कर दिया, ठीक है जाने दो, परवाह नहीं। तो हो गया सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इसको मैं लॉगिन कर सकता हूं, वहां पर लॉगिन हो जाएगा। अभी नहीं होगा, कोई सर्वर तो डाउन है, पहले सर्वर तो चला के आओ। अच्छा, अभी कैसे पता चले तुम पासवर्ड भूल जाते हो? नहीं, अभी अगर कहीं पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे, क्या करते हो उसके लिए? रीसेट पासवर्ड करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, वो सब इंप्लीमेंट है इसके अंदर। हाँ, रीसेट पासवर्ड की भी होती है। ठीक है, वैसे भूलोगे नहीं तो। अच्छा, सर्वर दोबारा रन करना है, रन सर्वर, ताकि वो पेज जो है हमारा चल मुड़े। ठीक है, चल गया। अब यहां पर मैं अपना यूजर, क्या नाम था मेरे यूजर का, सुपर यूजर, और क्या मेरा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 डाल दिया, 8 तक था। देखता हूं क्या कहता है। क्या कह रहा है, प्लीज इंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ स्टाफ अकाउंट, नोट दैट बोर्ड फील्ड में बी केस सेंसिटिव। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कहता है अभी द पासवर्ड यू जस्ट यूज वाज फाउंड इन डेटा ब्रीच, गूगल पासवर्ड मैनेजर रिकमेंड। चलो भाई यहां आ जाओ। अब यहां मैं दो चीजें और क्रिएट कर सकता हूं, मैं ग्रुप्स क्रिएट कर सकता हूं, मैं यूजर्स क्रिएट कर सकता हूं। ग्रुप्स क्या होते हैं, किसी भी इदारे के अंदर एक हायरार्की होती है। ठीक है, आप ये 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को ये 10 राइट्स हैं डेटाबेस में, बाकी किसी को ये राइट्स नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ग्रुप के अंदर वो राइट्स का सारा सिस्टम क्रिएट करता हूं और हर यूजर को उस ग्रुप में डाल देता हूं। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, बारी बारी हर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बार बार वो राइट्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे मैन्युअली। तो मैंने ग्रुप के लिए एक डिजाइन कर लिया राइट्स, और सबको उस ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, उनको वो परमिशन जो है वो मिल जाएंगे। तो मैं किसी भी किस्म का ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद अभी कर दो 15 मिनट पहले तो दो, 4:45 तो
तो अगर असर के नमाज के ब्रेक में कर लें, इतना टाइम इतना टाइम नहीं होता, 15-20, चलो सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं। मैंने कहा भाई यूजर ऐड करो, यूजर का नाम क्या है भाई? मैंने कहा भाई हमारा यूजर अहमद रजा, देन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है, हाँ भी करनी है। पासवर्ड क्या होगा? क्या भी अहमद @1234, दोबारा पासवर्ड अहमद @1234। अगर सेव एंड ऐड अनदर करूंगा तो ये वाला ऐड हो जाएगा और नया स्क्रीन आ जाएगी, बट अभी मैं एक ही कर रहा हूं, चलो ठीक है। ये आ गया, कहता है यूजर अहमद रजा वाज एडिड सक्सेसफुली, यू माइट एडिट इट अगेन बिलो। अगर कुछ चेंज करना है कर लो, रीसेट पासवर्ड करना है कर लो, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम अहमद है, इसका लास्ट नेम क्या है, रजा है, इसका ईमेल एड्रेस क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आप यूजर की डाल रहे हैं। परमिशंस एक्टिव कर दूं, क्या ये स्टाफ मेंबर है, क्या ये सुपर यूजर का स्टेटस देना चाह रहे हैं उसको, एडमिन वाले राइट्स? मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक्टिव रहेगा और कुछ नहीं। सही है, ग्रुप्स कोई नहीं है अभी चूज किए हुए, बहुत सारी परमिशन यहाँ आ रही है कि ये क्या क्या कर सकता है। देख लो परमिशन क्या क्या कर सकता है भाई। ये लॉग एंट्री, कैन ऐड लॉग एंट्री, चेंज लॉग एंट्री, डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है, ग्रुप बना सकता है। जो परमिशन आप इसको बोलोगे वो यहां से सिलेक्ट करके आप यहां भेज दोगे तो ये परमिशन इसके ऊपर मिल जाएगी। अभी इस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये बात का काम है, राइट। वापस ले लो इससे। अभी सिर्फ क्या कर सकता है, अभी एक्टिव रहेगा, लॉगिन शॉगिन कर लेगा, चलो जी लॉग कर लेगा, ओके। इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट लॉगिन, डेट ज्वाइन कब किया, इसमें सब आ रहा है। मैंने कहा भाई सेव कर दो, ठीक है। दो यूजर आ रहे हैं मेरे पास, कौन कौन? अहमद रजा और सुपर यूजर। स्टाफ कौन है? सुपर यूजर। बाकी कौन है भाई? वो स्टाफ मार्क नहीं है। एक्शन में अगर आ जाऊं, डिलीट सिलेक्टेड यूजर, तो मैं जिस यूजर को सिलेक्ट करूंगा उस यूजर को क्या कर सकता हूं भाई? एक्शन अप्लाई करूंगा तो वो यूजर जो है वो जैसे ही गो करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। सही है। कुछ चीजें तो खुद ही एक्सप्लोर करने वाली होती है, हर चीज में क्या बताऊंगा, हमें नजर आ रही। और यूजर ऐड करना है तो ऐड यूजर पे चले जाओ, यहां से चल लो, यहां से चल लो, कहीं से भी। अब जाते हैं हम वापस एडमिन के ऊपर और एडमिन में अहमद को लॉगिन शॉगिन कराते हैं। लॉग आउट कर लूं मैं अपने आप को, मैंने लॉग आउट कर लिया, बोला लॉगिन अगेन। और कौन था हमारा यूजर? अहमद रजा। पासवर्ड था इसका अहमद @1234। प्लीज इंटर अ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ स्टाफ अकाउंट, नोट दैट बोथ फील्ड में बी केस सेंसिटिव। क्या था यही तो था, 1 2 3 था। अहमद @123। नहीं भाई 1 2 3 नहीं था, डिलीट कर दिया। नहीं नहीं @ लगा रहा हूं ना, सुपर यूजर से जाके चेक करता हूं। क्या चेक करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8। डिलीट नहीं किया भाई मैंने, यूजर्स आ रहा है यूजर। चलो ठीक है, इसके साथ खेलते रहना घर पे। अगले हफ्ते में हम फिर वर्किंग और शुरू करते हैं, ठीक है। अभी वो सब इनको थोड़ा काम करना है, तीनों स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, मुझे बार बार कह रहे हैं। हाँ